तो राम राम मेरे सारे छोटे प्यारे भाई बहनों को। तो आज जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अपना रहने वाला है फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए कि हाउ टू सर्वाइव 4 ईयर। जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर में आपने एडमिशन ले लिया है, ये वीडियो प्ले किया है, अब तक का जिन कॉलेजों में मतलब जो भी काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह थी, किसी भी एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन लियो, आप कॉलेज में पहुंच गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो एक नया माहौल वहाँ पे है, सारी चीज़ें घर से दूर, गांव ढाणी कस्बों से निकल के आए हुए बच्चे होते हैं एग्रीकल्चर में। ऐसा तो है नहीं कि मेन सिटी से, बहुत कम बच्चे होते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं रूरल वाले अपने हैं कि बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से निकल के आए हैं, गांव ढाणी कस्बे से। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जंग के समान ही हो जाता है कि एक नई जगह खुद को, वो भी इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए, 4 साल के लिए सर्वाइव करना। तो पूरी चीज़ें अपन जो भी बातें हैं जो मैंने एक्सप्लोर की, मैंने फील की उस टाइम में जिस स्टेज पे मैं था आपकी जगह, तो वो सारी बातें खुल के करने वाले हैं अपन। एकेडमिक से लेके आपका एकेडमिक पढ़ाई से लेके आपका फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, हॉस्टल लाइफ, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सारा जो भी चीज़ें हैं वो सारी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपने जो एकेडमिक की बात करते हैं, एकेडमिक की इसलिए बात करते हैं अपन क्योंकि अपन जहाँ घर से निकल के गए हैं, किसी भी परिस्थिति से गए हैं, तो गए क्यों हैं वहाँ पे। पहले चीज़ तो अपने को अपना गोल, देखो, जो गोल है ना वो मालूम होना चाहिए अपने को। भाई अपन बीएससी करने तो आ गए, हॉनर्स की डिग्री है, 4 साल के लंबा टाइम पीरियड है, पर कर क्यों रहे हैं सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि कर क्यों रहे हैं। ठीक है। ये सब अपने अपने ड्रीम होते हैं, कोई डब्ल्यू की तैयारी करेगा, कोई एओ की करेगा, कोई खुद का स्टार्टअप करेगा, कोई क्या करेगा, यहाँ तक सारा शॉर्ट है अपना। अब आ गए हैं वहाँ पे, अपने पास रहता है पहली चीज की इतनी दूर, घर से दूर, कोई 400 किलोमीटर कॉलेज लिया है, कोई 200 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर। तो जो गए हैं तो पढ़ने के लिए गए हैं, पहला अपना जो मोटिव है वो है पढ़ना। तो इसलिए अपन पहली जो बात कर रहे हैं अपनी वो कर रहे हैं अकेडमिक के बारे में। ठीक है। तो अकेडमिक में क्या रहने वाला है आपके, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको समझा देता हूँ, फिर सारी बात करने वाले हैं। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, जितने भी आपको डाउट्स हैं इन 4 साल में। देखो, वैसे तो आप खुद समझदार हैं, सब सेल्फ स्टार्ट होते हैं। खासकर मैं बच्चियों की बात करूंगा यहाँ पे कि उनको थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा, वो देख रही हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये जो 4 साल है ना, उसमें अपन किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं। ठीक है, हॉस्टल में रह रहे हैं या आपका जो फ्रेंड सर्किल है, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो कॉलेज का माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपको प्रभावित करता ही करता है। और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ओनली आपकी पढ़ाई और फ्यूचर को ही नहीं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके, आपकी स्किल्स को लेके, आपके रहन सहन को लेके, आपके व्यवहार को लेके कि आप लोगों से कैसे ट्रीट कर रहे हो, कैसे उनसे पेश आ रहे हो, आपका जो बोल चाल है, वो सारी चीज़ें इन 4 साल में चेंज होने वाली है। और नहीं भरोसा हो तो एक काम करना, फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज लाइफ एक फ़ोटो क्लिक करना आप, सेल्फी, फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज लाइफ, और वो आप कहीं पे भी प्राइवेट या पब्लिक जो भी है आप अपलोड कर देना। और एक 4 साल बाद जब डिग्री लो ना, तब खुद को देखना आप कि उस टाइम आपका क्या सीन रहता है, कितनी चेंजेस हो गए, शकल का आप में चेंज आए या नहीं आए, पर जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो, उसमें 100% श्योर है कि आपके बोलचाल में, आपके रहन सहन में, आपके पर्सनैलिटी में, आपके स्किल्स में और आपके सोचने की क्षमता में, लोगों के साथ व्यवहार करने की जो है उसमें, आपके जो सपने देखने की जो क्षमता है उसमें। तो सपनों से चीज आती है कि जो आपके ड्रीम्स है ना, वो देखते रहना। ठीक है, 4 साल की डिग्री तो चलती रहेगी, सपने देखते रहना और बड़े सपने देखना, और उन सपनों की चर्चा उन्हीं से करना जो उतना बड़ा दिमाग रखते हैं उन सपनों को सुनने वाला। क्योंकि इस जो 4 साल का ड्यूरेशन है, उसमें आपको डीमोटिवेट करने वाले भी बहुत मिलेंगे, मजाक उड़ाने वाले भी बहुत मिलेंगे, गलत संगति वाले भी बहुत मिलेंगे। तो वो सारी चीजें चलती रहेगी। पहले बात कर रहे हैं एकेडमिक की। तो आपके फर्स्ट ईयर के बच्चों को बता दूं मैं, आपका 4 साल की डिग्री है और 8 सेमेस्टर आपके होते हैं। मतलब पर 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। जब आप 2 सेमेस्टर पास करते हो तो आप एक ईयर पास कर लेते हो। बात करें, सब ये चीज़ें बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगी, बट फ्रेशर के लिए बता देता हूँ मैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 10 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 10 सब्जेक्ट है। उससे पहले आपके जो सेमेस्टर एग्जाम लगते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मिड टर्म एग्जाम लगते हैं। मिड टर्म को अपन बोलते हैं जैसे अपन स्कूल्स में लगते हैं ना, प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, तो उनके भी नंबर अपने कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। ओजीपीए, सीजीपीए जो आपका है वो मेंटेन करने के लिए, आपकी अच्छी परसेंटेज के लिए, आपके सब्जेक्ट्स बैक नहीं आए। तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, अभी अपन ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे एकेडमिक में। फर्स्ट सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट है, 10 में से 10 के 10, एक मैथ को छोड़ के, किसी किन्हीं के मैथ फर्स्ट सेम में है, किन्हीं किन्हीं के थर्ड सेम में है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो उनका अलग करिकुलम है। तो 10 सब्जेक्ट है ना, वो सारे के सारे कौन से हैं, फंडामेंटल, आधारभूत। उनमें कौन से आपके जो
ट्वेल्थ में पढ़ के आए हो ना, 11th और 12th के जो 3 सब्जेक्ट थे ना एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी शस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये तीनों ही इन्हीं के पार्ट्स में सोइल साइंस को अलग कर दिया, वो कर दिया। तो मैं ये कहूँगा बच्चों से जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा स्कोर आप कर सको, क्रेडिट सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आप रखना कि आपका जो CGPA OGPA है वो 8.5 अबव होना चाहिए, लगभग 85%। अगर आप 45-50% की डिग्री लेके जा रहे हो ऑनर्स डिग्री, तो कोई मतलब नहीं है इसमें, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है। अगर स्कूल के जो टीचर्स हैं, आपके कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं, उनसे भी पढ़ना है, पर उन पे पूरा डिपेंड अपने को नहीं रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, या और कहीं से जहाँ से आप पढ़ रहे हो खुद के नोट्स बनाने पे फोकस करना है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में जाके आपके कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे, पैथो एंटो वगैरह, तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। पर फर्स्ट सेमेस्टर में आप जितना खुद सेल्फ स्टडी करोगे, खुद को जितना निखारोगे, उतना ही आप आगे जाओगे, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी एकेडमिक की बात। और OGPA CGPA क्या होता है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा गाइडेंस फॉर BSc फ्रेशर के लिए, उसमें 4-5 वीडियो मिलोगे। उसमें आपको पूरी BSc एग्रीकल्चर जो हॉनर्स है ना, उसकी जो सच्चाई है, हकीकत क्या है, देखो अपन इमेजिन करते हैं उसमें और सच्चाई में बहुत फ़र्क होता है। और यही चीज़ मैं समझाने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ कि अपनी फैमिली में जो मेरे छोटे भाई बहन है, जैसे वो गांव से निकल के आए, स्कूलों में जो माहौल था, यारी दोस्ती थी, वो वहाँ तक अच्छी थी। अब जो दुनिया में आप अगर कदम रखे हो ना, वो बहुत ही अलग दुनिया है। यहाँ पे बहुत मतलबी लोग आपको मिलने वाले हैं, तो बहुत ऐसे नहीं किसी भी स्ट्रेंजर्स के साथ अपन एकदम से पूरा फ्रेंडली हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया एकेडमिक की बात, सबको समझ में आ गया। 10 सब्जेक्ट है, सारी अपनी 11th-12th वाली सब्जेक्ट है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को इसमें स्कोर करना है, सबसे ईजी सब्जेक्ट है। और सेल्फ स्टडी जो आपकी है उस पर अपने को क्या करना है, फोकस करना है, नोट्स मेकिंग जो है उस पर फोकस करना है। सेकंड बात जो आती है, अब देखो एक बात और, जो बायो वाले बच्चे हैं और जो मैथ वाले बच्चे हैं, वो भी किसी एंट्रेंस के थ्रू BSc एग्रीकल्चर में आ गए हैं, तो थोड़ा सा कॉलेजेस का माहौल की बात करें अगर एकेडमिक के बाद में अपन थोड़ा सा, तो देखो सीनियर जो माहौल है यहाँ पे, रैगिंग अपन नहीं कह सकते उसको, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए या फिर उन चीज़ों के लिए है, रैगिंग उसको नहीं कह सकते, वो चीज़ अभी के लिए बंद है। तो इसमें अपने को क्या है, एक चीज़ है, अगर इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, ठीक है। तो जो सीनियर्स वगैरह हैं, तो कुछ कॉलेजेस में अपन उनको बॉस बोलते हैं, ठीक है, और जो मिस बॉस बोलते हैं, या सर बोलते हैं, या मैडम बोलते हैं। अपने को नॉर्मली जैसे मिल रहे हैं तो विश वगैरह करते हैं, गुड मॉर्निंग विश कर दिया, आ रहे हैं तो अपन खड़े हो गए, तो नॉर्मली चीज़ें हैं कि रेस्पेक्ट देते हैं अपन, तो अपने को भी रेस्पेक्ट मिलती है। और सीनियर से अपने को और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, नोट्स वगैरह आपको मिलते हैं, सारी चीज़ें। तो अच्छे आदमी के साथ रहते हो ना, तो अच्छा ही आपका व्यवहार हो जाता है, ऐसी आपकी सोच हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, एक एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो है कि हिंदी में पेपर दें या इंग्लिश में, उसके बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। अब हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, कुछ ऐसी जगह चला गया है, वो यूनिवर्सिटीज़ में आप प्रोफेसर से आप बात कर सकते हो। बाकी मैं मेरा बता दूं, इंग्लिश प्रेफरेंस करना आप थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं एक साथ पूरा अंग्रेज आपको बन जाना है, वो तो आपसे होगा नहीं, मुझे पता है। तो थोड़ा बहुत आप इंग्लिश का ट्राई करना, कि कुछ जो टर्म्स हैं उनकी जो डेफिनेशंस है वो इंग्लिश में याद करो। बाकी हिंदी में आप पेपर दे सकते हो, पहले आप एक बार पूछ लेना, क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी थी, हमने हिंदी में पेपर दिए 3rd ईयर तक, मतलब 2nd ईयर के लास्ट सेम तक। 3rd ईयर का फर्स्ट सेम जो है वो थोड़ा जाके इंग्लिश में हमने ट्राई किया था, बाकी प्योर में हिंदी लिख के आता था। और ऐसी बात नहीं है, कोई 19-20 मामूली सा फर्क पड़ता है आपके मार्क्स में जो आते हैं उसमें। बाकी अगर कंफर्ट आप हिंदी में हो तो हिंदी में आप दे सकते हैं पेपर। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था पढ़ने का, मैंने बता ही दिया। अगर नोट्स वगैरह कुछ नहीं मिल रहे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बता रहा हूँ, 11th और 12th की जो आपकी बुक है ना, उसको मत छोड़ना, बस आपका क्लियर रहेगा। इस सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट जो है आपकी बैक नहीं आने वाली है। तो ये तो हमने इसके ऊपर कर ली, अपना एकेडमिक है उसके बारे में। सेकंड नंबर पे आता है आपका सबसे मेन चीज, कि 4 साल आप जिन लोगों के साथ रहोगे, ऐसा समझ लो दूसरी फैमिली हो गई वो आपकी। भाई 4 साल की डिग्री है, 4 साल तो घर से बाहर रहोगे, जिन माहौल में जिन लोगों के साथ रहना है, वो आपके सेकंड क्या हो गया, परिवार हो गया, सेकंड फैमिली हो गई। तो ये बच्चे का जो प्राथमिक जो स्कूल होता है, विद्यालय होता है, वो परिवार ही होता है। अब नए लोगों में रहेगा, नई जगह से निकल के आएगा, तो वो आपको चूज करना है किन लोगों के साथ रहना है, अच्छे लोगों के। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है शो ऑफ की। कॉलेज में जाते ही बच्चे के ये बहुत बड़ी अलग जगह गया है, कुछ ऐसी वो इंस्टाग्राम पोस्ट या जो भी आपके सोशल मीडिया पोस्ट है वो देखेगा, कि मतलब उसके समझ में भी नहीं आएगा कि इस फोटो में हो क्या रहा है। 5-7 लौंडे बैठे हैं बढ़िया से, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सामने 2-4 हो सकता है आपको बोतलें भी दिखने को मिले, हुक्का मिले, ये सारी चीज़ें मिले। और फिर लगेगा एक और चीज़, #enjoy कॉलेज लाइफ। तो ये जो चीज़ें हैं वो
उनसे थोड़ा सा अवॉइड करना, ठीक है, क्या करना, अवॉइड करना ऐसे। ठीक है, अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो अच्छी जगह जाओगे, संगत का असर पड़ता है, रंग नहीं तो जो वर्ण है ना वो तो आता ही आता है जिस लोग के साथ आप रह रहे हो। तो इन चीजों से थोड़ा सा आप क्या करना, एक बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, ये जो एज है ना 18 से 24, इसमें बच्चे पे इतना प्रेशर रहता है जिसकी हद नहीं है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन में इसी एज के बच्चे मिलेंगे, आप जो भी आपके शोध वगैरह निकलते हैं ना न्यूज़पेपर्स में या जो बुक्स आती है मीन्स उनमें पढ़ना एक बार। और वो क्यों, क्योंकि इस एज में बंदे को इतना ज्यादा स्ट्रेस रहता है, किन किन चीजों का डिप्रेस रहता है, खुद को अच्छा दिखाने का, कॉलेज में टॉप करने का, खुद को स्टेबल करने का, नौकरी का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, खुद का कुछ स्टार्टअप करने का, मतलब हर जगह से हर कहीं से वो खुद को अपना स्टेबल करना चाहता है, फर्स्ट पे रखना चाहता है। और इस चक्कर में क्या हो जाता है, वो दबाव लेने लग जाता है। और अपन जो डिग्री कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं ना, अपन जो पढ़ रहे हैं ना, मेनली जो स्टडी कर रहे हैं ना, वो दबाव लेने के लिए नहीं। किसी चीज पे अगर आप प्रेशर डालोगे, दबाव डालोगे तो वो फट जाएगी, ठीक है। अपन किस लिए पढ़ रहे हैं, निखरने के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं। नौकरी वोकरी सब ठीक है, पर नहीं भी लगती है ना नौकरी, तो वो भी कमा के खाते हैं, वो भी अच्छा स्टार्टअप्स करते हैं। डिग्रियां सारी मायने रखती हैं, पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो दबाव है ना वो नहीं लेना है, बिल्कुल सीरियस होना है, पर दबाव नहीं लेना है अपने को। क्योंकि दबाव से आपको पता है किसी चीज को अगर प्रेशराइज करेंगे तो वो फट जाएगी। और अपन फटने के लिए नहीं आए, अपन किस लिए आए, निखरने के लिए आए हैं। तो अपने को खुद को इम्प्रूव करना है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो ये तो हो गई दो चीज आपकी। फ्रेंडशिप की बात करूं मैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आपका सर्किल जो बनेगा ना, वो ही आपको मतलब डिग्री तो सबको ही ले जाता है, और क्या लेके जाता है वहाँ पे। अब देखो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके बहुत सारे सपने होते हैं, खासकर फर्स्ट सेमेस्टर वालों, घर से निकलते हैं मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, मैं फलाना कर लूँ, मैं घर वालों पे बोझ नहीं बनूँ। ये सब चीज़ें मेरे भी दिमाग में आई थी, जनरली ये कॉमन चीज़ें आपके भी दिमाग में आई होंगी। पर इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है यार। अभी ले लो घर वालों से, कोई दिक्कत नहीं है, घर वाला अपना पैसे लगा रहे हैं, कल को आपके बच्चे होंगे आप भी उनके लगाओगे, तो उनसे ले लो, कोई इसमें कोई खास इशू नहीं है। जब आप कमाओगे, काबिल हो जाओगे, तब उनको रिटर्न करना, एक नहीं 10 गुना नहीं 100 गुना उनको रिटर्न करना। तो ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों से कहीं ना कहीं आप अपनी स्टडी को खराब कर लेते हो। और अगर अच्छी जगह कुछ आपको मिल रहा है, हाँ आप खुद की स्किल्स पे ध्यान दीजिए, आपका कोई शौक है, कोई पैशन है, उसको फॉलो कीजिए, ब्लॉगिंग कीजिए, आप अपने नोट्स मेकिंग कीजिए, ठीक है, या आप टीचिंग कीजिए, है साथ में, कोई नहीं पूछेगा आपको डिग्री वगैरह, अगर आप में स्किल्स है ना। अगर स्किल्स भी नहीं है तो इतनी चीज़ आप इंप्रूव कर सकते हो कि आप बोर्ड पे फेस करना, कैमरा फेस करना, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, ये चीज़ें आगे जाके बहुत काम में आने वाली है। अगर प्राइवेट कंपनी में भी आप जाओगे, एफएमसी, इफको, कोई सी में, XYZ, तो उसमें भी आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, आपका बोलना वगैरह सारी चीज़ें। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो 4 साल है ना, उसमें ऐसा बन के निकलो, डिग्री सब लेते हैं, डिग्री जो एडमिशन ले लिया उनमें 90% लोग, 99% तक लोग सब डिग्री लेके जाएंगे। पर अकेली डिग्री नहीं, आपको और चीज़ें जो हैं वो आपकी इम्प्रूव करनी है। एकेडमिक की बात हो गई, मैथ की बात हो गई, क्लासेस की बात हो गई, मैंने बता दिया हिंदी इंग्लिश में लिखने का, है ना। अब बात करते हैं अपन इसके बाद में मनी मैनेजमेंट। हाँ, एक चीज तो सबसे महत्वपूर्ण रह ही गई, फ्रेंडशिप तो मैंने बता दिया कि अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे माहौल में रहना, अच्छी चीजों पे चर्चा करना, वैसा ही आपका दिमाग हो जाएगा। एक सबसे बड़ी चीज है रिलेशनशिप। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है कॉलेज में, ठीक है। इस चीज का ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, पर मैं चीजें बताऊं कि सारी चीजों को नॉर्मली लेना है, हैवी नहीं होने देना है खुद पे। ऐसे नहीं ब्रेकअप हो गया, रो रहा है बेचारा 4 दिन से डिप्रेशन में, घर वालों से बात नहीं कर रहा, टाइम पे खाना नहीं खा रहा, हमारे दीपक की तरह कर रहा है ना, मतलब बाहर घूम रहा है, वो हो गया फलाना हो गया। तो इन चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेना है। आपका जो मेजर टाइम है ना, आपका जो बहुत एक ये 24 घंटे है ना, इन 24 घंटे में से आपका मेजर टाइम हो गया, ये समझो, ये इधर वाला कितने, 19 घंटे। तो ये जो 19 घंटे है ना, ये आपकी माइनर चीजें जो है ना, छोटी छोटी चीजें, रोना धोना, बात करना, सोना बाबू मोना, जो भी है आपकी, उन पे मत करना खर्च। जो आपका मेजर टाइम है ना, उनको माइनर चीजों पे खर्च मत करना। ये चीजें चलती है, सबने किया, हमने भी किया, आप भी करोगे, आपके बच्चे भी करेंगे, आपके पिताजी लोग थे उन्होंने भी कुछ हद तक, ये चीजें चलती है, कॉमन है, ये साइंस है, ह्यूमन नेचर है, इस एज में है, हार्मोन्स है, बात करने की भी इच्छा होती है, सारी चीजें हैं। तो वो उसी तरीके से होनी चाहिए, उनको इतना सीरियसली नहीं लेना कि मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरे को ब्लॉक कर दिया, उसके साथ चला गया फलाना ढिमका, रो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, पढ़ाई को इफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं से। भाई पढ़ने आओ। और ये एक और चीज बताऊं, एग्रीकल्चर में सारे बेचारे हैं ना, किसान परिवार से हैं, तो एक बार ये सोचना, जिस टाइम आप सो रहे हो ना,
या कमरे में बैठे हो ना दोपहर के 2 बजे, ऊपर पंखा चल रहा है बढ़िया, पापा जी 5,000 रुपये डाल रहे हैं, सारी चीज़ है, उस टाइम ये सोचा करो, पढ़ो नहीं ना, इन चीज़ों को मत करना, पढ़ो नहीं ना तो सो जाना, इन चीज़ों को तो मत करना। इन चीज़ों से आपका बहुत ज़्यादा आपके नेचर पे, आपके करेक्टर पे, हर चीज़ पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों पे, क्योंकि एग्रीकल्चर में सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इन चीज़ों को नॉर्मली अपने को लेना। हाँ, तो उन 2 बजे आप एक बार सोचना कि बाहर इतनी धूप हो रही है, मेरे यहाँ पे फैन चल रहा है, सारी चीज़ है, इस टाइम मेरी माता जी क्या कर रही होगी या मेरे पिताजी क्या कर रहे होंगे, तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि यार इस टाइम शायद भैंसों को चारा डाल रहे हैं, या खेत से नहाने ला रहे हैं, या फंवारे चला रहे हैं। तो वो जब इतना काम कर रहे हैं तो मैं यहाँ छाँव में बैठ के पढ़ नहीं सकता क्या यार? तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान करना, और शो ऑफ से बचना, ये यारी दोस्ती सारी चीज़ें ठीक है, पर खुद की स्किल्स डिग्री के साथ साथ, और किसी की भी CGPA और GPA जो है ना 8.5 से कम नहीं होनी चाहिए, लास्ट 8 से ऊपर ऊपर सबकी परसेंटेज होनी चाहिए। क्लासेस की अगर आप बात करते हो तो हम क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओ चेक करो, एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें अगर आप देखोगे ना किस हिसाब से पढ़ना है कि BSc करके मैं क्या करूँ, ये कंफ्यूजन है ना भाई, BSc में तो मैं आ गया, किसी के कहने से आया, कैसे भी आया, राम भला आया कि आप आ गए एग्रीकल्चर फील्ड में, और एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा आगे वो रहने वाला है। आप लोगों की बातों में ना आके खुद पे फोकस किया करो लोगों, क्योंकि देखो जिस दिन आप जीत जाओगे ना, जीत के है ना 100 रिश्तेदार है भाई। एक चीज बताऊं, जो जीता हुआ बंदा है ना उसके 100 रिश्तेदार हैं, जो नहीं जानता वो भी रिश्तेदारी निकाल लेगा, मेरी मामा का लड़का है, उसका दोस्त है, ये फलाना है, ये ढीकना। पर जब आप हार जाते हो ना, हारा हुआ जो बंदा है ना, उसके 100 दुश्मन होते हैं, 100 दुश्मन होते हैं, और सब उसको यही कोशिश करते हैं कि ये दोबारा उठे नहीं, उसको पुश करते हैं, पीछे करते हैं, बैक करते हैं उसको, ठीक है, डीमोटिवेट करते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं, ताने पड़ते हैं, सहारे जो है ना वो कब ताने बन जाते हैं पता नहीं चलता। और ये जो बंदे हैं ना, ये असफल, अब जरूरी नहीं असफल वो हमेशा खुद की वजह से ही हो, कई बार कुछ प्रयासों में कमी रह जाती है, या फिर हो सकता है कुछ किस्मत खराब हो, XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है, पर एटलीस्ट अगर आप असफल हो जाते हो ना इस डिग्री में या लाइफ में कहीं पे भी, ये सारी चीज़ें डिग्री से नहीं पूरी लाइफ से रिलेटेड करके बताइए, तो अगर आप असफल हो जाते हो ना तो 100 दुश्मन आपके हो जाते हैं। और उस टाइम ऐसे जो बच्चे हैं ना बिल्कुल की होपलेस हो गए, डीमोटिवेट हो गए, उन बच्चों को हिम्मत देना है ना एक बहुत हिम्मत का काम होता है। तो अपने यहाँ पे सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, आपने क्लासेस में भी देखा होगा, जो रेगुलर अपने जुड़े हुए आपके सीनियर से पूछ लेना, हर प्रकार से जैसा हमने सपोर्ट कर पाते हैं ना हम एज ए बिग ब्रदर, ठीक है, और किन्हीं बिल्कुल फ्रेंडली दोस्त की तरह कि हाँ मेरा ये मैटर है, पढ़ाई के अलावा भी और चीज़ों में जितना अगर आप सही हो ना तो हम आपके साथ रहते हैं। यही वजह है कि टीचर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए, प्लेटफॉर्म भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बुक्स आपको लाइब्रेरीज में बहुत सारी मिल जाएगी, नोट्स आपको गूगल ड्राइव पे बहुत सारे मिल जाएंगे। एक अच्छा जो लीडर होता है, मेंटरशिप जो करता है, जो टीचर होता है, उसका काम होता है उसका सर्वांगीण विकास करना। भाई टॉपर स्टूडेंट है, उसके 12वीं में पहले से 98 थी, उसको मैं क्या पढ़ाऊंगा, फर्स्ट सेमेस्टर में वो खुद 80 OGP ले आएगा। मेरी जो लड़ाई है, हमारी जो टीम की लड़ाई है आपके साथ, वो उन बच्चों के साथ है जो 55 से 70% के बीच के बच्चे थे, इसके एवरेज के मध्यम बच्चे या कमजोर बच्चे जो आ गए हैं, उनको अच्छे से डिग्री देना, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करना, उसको इतना काबिल बना देना कि ठीक है डिग्री के बाद सरकारी नौकरी नहीं तो कहीं अच्छी जगह से वो कमा के खा सके, अपने घर वालों का, अपने जो उसके मिलने चाहने वालों का, उसके परिचितों का जो उम्मीदें हैं एटलीस्ट उनको वो पूरी कर सकें। हमारा हमेशा यही मोटिव रहता है, और ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा बताते रहते हैं। तो मैंने एक प्लेलिस्ट ऐड करूंगा मैं अभी BSc एग्रीकल्चर फ्रेशर्स के लिए, तो उसमें 4 से 5 वीडियो हैं। मैंने एक वीडियो डाला था डिसीजन मेकिंग पे, कि कोई भी निर्णय जो है एजुकेशन को लेके या लाइफ को लेके वो किस प्रकार से अपन को लेना है, क्या करना है, तो वो देखना। मैं श्योर कह रहा हूँ अगर जिसने वो वीडियो देख लिया ना, वो कभी भी जिंदगी में कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, और जो सेकंड ऑप्शन आता है ना कि ये नहीं हुआ जिंदगी में, ये कर लूंगा, वो कभी नहीं रखेगा, श्योर है। तो वो चीज आप एक बार जाके चेक करना। अब आता है बात मनी मैनेजमेंट की। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है बच्चों के लिए। घर वाले एटलीस्ट हमें जो देते हैं, मुझे जो मिलती थी पॉकेट मनी या खर्चा, वो मिलता था 3,000 से 3,500 रुपये या 4,000 पर मंथ। अगर आप नॉर्मली जिंदगी जीवन यापन कर रहे हो, कॉलेजेस लगभग सारी गाँव में, जो सिटीज़ में हो उनका थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बाकी जो रूम लेके रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो तो इतना मेरे को लगता है काफ़ी होता है। अगर आप गलत शौक नहीं पालो तो इतना काफ़ी होता है। और ज़्यादा प्रेसाइज्ड मत किया करो घर वालों को कि मेरे को आज ही पैसे चाहिए या ऐसे चाहिए। तो थोड़ा सा परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से, अपने पिताजी की स्थिति के हिसाब से ही आप डिमांड करिए, क्योंकि बोझ ना बने आप, उनको लगे कि हाँ
चाहे पिताजी, देखो वो चीज़ है कि मेरे घर वाले हैं ना, मैं राजघराने से तो नहीं हूँ, पर पाला मुझे राजकुमार की तरह है। क्या कि राजघराने से तो नहीं हूँ, पर पाला जो गया है ना मुझे राजकुमार की तरह से गया है। तो हर एक माता पिता का ये रहता है कि अपने बेटे को है ना राजकुमार की तरह ही पाले। तो उनको कभी उनके पास हो नहीं हो इतना, तो फर्स्ट ईयर में आ गए बच्चे को समझ में आ जाती है कि मेरे पिताजी की क्या स्थिति चल रही है, मेरे घर की क्या स्थिति चल रही है, एक फ़ोन में पैसे आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि उनको कभी ये फील मत करवाया करो ऐसे कि ऐसी डिमांड करके या ऐसी कुछ आपकी मांग रख के कि उनको थोड़ा कहीं किसी के भी सामने या आपके सामने एटलीस्ट नीचा देखना पड़े, या ऐसा फील हो कि यार मेरे से ये मांग रहा मैं दे नहीं पा रहा। ये चीज़ें कि स्टूडेंट के नेचर में होती है, व्यवहार में होती है, उसके जेनेटिक चीज़ें हैं ये। कुछ ऐसे अलवादी भी होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पिताजी सारा दिन ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनको तो कह दिया हर महीने ड्रेस लानी है, वो करना है, आज वहाँ जा रहा हूँ दोस्त की शादी है, कपड़े लेने, 5,000 रुपये डाल दो शाम तक। अब ये तो पता ही नहीं 5,000 थे नहीं थे, वो किसी को फ़ोन कर रहे हैं, फलाने ड्राइवर से डला रहे हैं, वो डलवा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं देती, शोभा नहीं देती, पिताजी को भी लगता है यार ये क्या पैदा कर दिया मैंने और कहाँ भेज दिया उसको। तो ऐसी चीज़ें ना करें, उनको भी ये फील होना चाहिए कि यार इतना समझदार है मेरा बेटा कि उसको सारी चीज़ें वो भाप लेता है, और इतना कभी मेरे को दबाव दिया ही नहीं, कहा ही नहीं, ऐसी कुछ डिमांड ही नहीं की, तो वो खुद आपको डालते रहेंगे। तो मनी मैनेजमेंट मैं ये कहूँगा 4 साल है, कॉलेज की फीसें स्कॉलरशिप्स वो चलती रहेगी, पर घर वालों को प्रेसाइज मत करना आप कभी भी। और हो सकता है अपने पैशन को फॉलो करो, ब्लॉगिंग करो या टीचिंग करो ऑनलाइन, उससे अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, जो आपका पैशन है उसको, कुछ भी हो वो, उसको एक बार एटलीस्ट, ये 4 साल आपको ये मौका देती है, ये 4 साल आपको ये रिलेशनशिप को आजमाने का मौका नहीं देती है। डिग्री चलती रहती है ना, तो आप अपने को प्रूफ कर सकते हो इस डिग्री के चलते चलते। मैंने खुद ने, मैं मेरा बता दूं, मैंने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मैंने चालू किया था समथिंग, या कब किया, हाँ। तो कॉलेज के चलते चलते ऐसी बात नहीं कि बहुत सारे मुसीबतें भी आएगी, टीचर्स कहते पहले खुद पढ़ ले फिर लोगों को पढ़ा लेना। या साथ वालों का बहुत सपोर्ट रहता है, साथ वाले जो है ना, 4 साल आपका जो दूसरा परिवार है ना, भाई कहीं पे भी जा रहे हो, जो आपका लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, हॉस्टल वाले बच्चे हैं, जो आपका सर्किल है जिसमें आप सुबह शाम बैठ रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ये चीज़ मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और टाइम मैनेजमेंट का मैंने बता ही दिया, जो मेजर टाइम है ना वो माइनर चीज़ों पे, रील्स पे, गेम्स पे, इन पे नहीं, वो अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे वेबिनार जो सेमिनार है वो देखो, अच्छे लोगों के जो कोर्सेज हैं परचेज करो, वो देखो। जरूरी नहीं पढ़ाई के ही WO के ही खरीदो, और भी जो लाइफ की चीज़ें है ना वो चीज़ें एक्सप्लोर करो। जो जो टाइम मिल रहा है ना फ्री, मैं ये कह रहा हूँ इसमें खुद को इतना निखार लो, इतना निखार लो कि अगला जो 4 साल बाद में आपको कोई मिल रहा है ना वो भी सोचे कि यार ये क्या था। और ज़्यादा से ज़्यादा है ना रियल रहने की कोशिश करना। जैसे हो वैसे रहने की कोशिश करना, शो ऑफ में मत पड़ना, किसी के चक्कर में आके, यारी दोस्ती के चक्कर में आके। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आपके थे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर कैसे देना, एक यार टाइम का सीधा सा फंडा है, 24 घंटे होते हैं, 8 8 3 में बांट लो। 8 घंटे ठीक है, 8 घंटे में से लगभग 4 घंटे से ज़्यादा क्लासें किसी की नहीं लगती, 4 घंटे तो आपके कॉलेज के हो गए, 4 घंटे सेल्फ स्टडी के हो गए, 8 घंटे आपके सोने के हो गए, ठीक है, 8 घंटे और काम के आपके हो गए, यारी दोस्ती, घूमना, रील, सोना, बाबू मोना, जो भी है, खाना नहीं खाया, वो सारी चीज़ें हो गई इसमें। ये मेरे को नहीं लगता, अगर जो बच्चा 4 छोड़ो, 5 घंटे कॉलेज के और 3 घंटे सेल्फ स्टडी, 3 में से 1 घंटा और हटा दिया मैंने, 2 घंटे भी अगर 4 साल तक जो बंदा रेगुलर पढ़ रहा है, चाहे फिर वो NR सुंडा पढ़ रहा हो, चाहे NCERT पढ़ रहा हो, चाहे कोई सी भी माथुर, कोई सी भी बुक वो पढ़ रहा है ना, तो वो इतना इंप्रूव हो जाएगा कि 4 साल के चलते चलते वो कोई सी भी भर्ती निकाल लेगा, ठीक है, एग्रीकल्चर के, एटलीस्ट खुद को वो स्टेबल कर पाएगा इस एनवायरमेंट में, इस पूरा जो दुनिया है उसमें खुद को वो स्थायी कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। तो मैंने अभी जो चीज़ें बात की है, सारी चीज़ें कि 4 साल में कैसे सरवाइव करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, मेजर टाइम जो अपना किस मैनेजमेंट करता है, मनी का कैसे करना है। देखो घर से दूर रह रहे हो, आपके थोड़ी सी जुकाम हुई, बुखार हुई, घर पे फ़ोन करके कह देते हैं हाँ मम्मी ये बात है, मेरी तो तबीयत ख़राब है, फलाना है ढिकना, फ़ोन करके कट कर दिया, 2 दोस्त आ गए, चले गए घूमने, भूल गए उस चीज़ को कि मेरे जुकाम था या बुखार था। उधर तुम्हारी माँ जो है वो सारी रात नहीं सो पाती। घर से दूर रहते तो छोटी छोटी चीज़ें मत बताया करो ऐसी भी। और खाना वगैरह का रह रहे हो, अच्छे से मैनेजमेंट करो, टाइम का मैनेजमेंट करो। और एटलीस्ट मैं तो यही कहूँगा एंड ऑफ द डे या वीडियो के एंड में, यार जिनके साथ अपन रहते हैं, माहौल बहुत ज़्यादा आपको, लोग, माहौल और व्यवहार जो है ना
वो कहीं ना कहीं आपको इतना इफेक्ट करता है, आप मानो या नहीं मानो। मैं बार बार इस बात पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है मेरे फ्रेंड सर्किल को, औरों के फ्रेंड सर्किल को, जिन लोगों में उठोगे, जिन लोगों में बैठोगे, वैसी ही बातें आप करोगे, वैसे ही सपने आप देखोगे, वैसे ही आपके गोल्स हो जाएंगे और वैसे ही आप मेहनत करोगे। अब आपको देखना है कि दिशा किधर, क्योंकि घर से बाहर आ गए। पहले स्कूल में क्या था, सुबह 10 बजे जाते थे, सर्दियों में 4 बजे वापस आ गए, फिर घर वालों की बंदिश, सारी चीजें, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कब आएगा, कितने पैसे चाहिए। अब क्या है, कॉलेज है, जितने बजे उठोगे आपकी इच्छा है, कॉलेज जाना है, क्लास लेनी है, आपकी इच्छा है, किसके साथ जा रहे हो, कब आ रहे हो, कब खा रहे हो, कब सो रहे हो, कोई नहीं पूछेगा, कितने घंटे फोन चला रहे हो, कितने रील है। तो खुद को सेल्फ डिसीजन लेना है। तो मैंने वो कैसे ले, निर्णय कैसे लेते हैं, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो डाल रखा है। OGPA CGPA क्या होती है, उस पर मैंने वीडियो डाल रखा है। कैसे मेंटेन करें, उस पर मैंने वीडियो डाल रखा है। प्लस मैंने एक वीडियो डाल रखा है उस पर कि कौन सी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो, खुद को डिफाइन करना है। 3 कैटेगरी मैंने बताई थी। एक होते हैं कि नॉर्मल BSc मेरे को एग्रीकल्चर करनी है, ग्रेजुएशन हो जाएगी, कंपटीशन की तैयारी करनी है, कुछ भी। एक होते हैं कि मेरे को एग्रीकल्चर फील्ड की ही करनी है। एक होता है मेरे को कुछ भी प्राइवेट में कर लेंगे, काम चलाऊ। तो वो 3 श्रेणियों में बांटा था, बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन किया था। बच्चों को खुद को रिलेट करेंगे कि हाँ मैं कौन सी श्रेणी में आ रहा हूँ, मेरे को क्या चीज़ें मेरे में इंप्रूव करनी चाहिए। तो यही कहूँगा लास्ट में कि वो चेक करो, खुद पे टाइम दो, खुद के साथ रहो, खुद को निखारो, है ना। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें मैंने आपके यहाँ पे क्लियर की होगी। बाकी और कुछ डाउट्स हैं, अपन ऐसे सेशंस लेते रहेंगे। बहुत जल्द लाइव क्लासेस होती रहेगी, मैथ की क्लासेस हो रही हैं, तो सबके साथ शेयर करना। और जिसने वीडियो एंड तक देखा है ना, यहाँ तक, वो वीडियो में जय श्री राम लिख के मेरे को पता लग जाएगा किन किन लोगों ने देखा है। तो ठीक है, सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में आए हो, बहुत अच्छे सपने देखो, बड़े सपने देखो यार। यूजी कहीं से भी फंस गए ना आप, प्राइवेट में, सेमी गवर्नमेंट में, एफिलेटेड में, अब देखो अब कुछ नहीं है, चिड़िया चुग गई खेत। पीछे जाके चीजों को सही नहीं कर सकते, पर आगे जाके आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो। यूजी कहीं से भी है, इतनी अच्छी ठोक के तैयारी करो, प्री PG में, CUT में, JRF में, वो क्लियर करो और MSc अच्छी जगह से करो। अब जैसे 12वीं का 1-2 बार पूछेंगे, आपके इंट्रो वगैरह होंगे, कितनी % है कौन सी स्कूल से, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा आपको BSc की डिग्री। तो वैसे ही अगर MSc अच्छी जगह से, अच्छे कैंपस से आप कर रहे हो, तो आपकी यूजी को कोई नहीं पूछेगा। और जो यूजी अच्छी जगह से, अच्छी यूनिवर्सिटीज में, उनको तो कहना ही क्या, अच्छे प्रोफेसर्स के अंडर रहेंगे, अच्छे माहौल में। अदर एक्टिविटीज जो है, NSS हो गया, NCC हो गया, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। कॉलेज में जो प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, चीज़ों को फेस कीजिए। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जब बच्चा बाहर रहता है ना, कि सारी चीज़ें होती हुए भी उसके कंट्रोल में नहीं रहता है सारी। तो उन चीज़ों को फेस करोगे। मतलब एक बच्चा जो घर से बाहर आया है, 4 साल रह के जा रहा है, डिग्री लेके, नौकरी लगे नहीं लगे, वो इतना पक्का तो हो जाता है दुनियादारी सीख के कि वो कमा के खा सकता है, या इस दुनिया में वो सरवाइव कर सकता है, जो भी जैसा भी है। तो उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आएगा। क्लासेस वगैरह सारी इंजॉय कर रहे होंगे आप, सेशन बाकी शेयर सबको कर रहे होंगे। और प्लेलिस्ट जो है, जिन बच्चों को ये शिकायत है ना क्लासेस वगैरह नहीं मिल रही, तो प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, वीडियोस पे आपको नहीं मिल पाती है। तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। हमसे जो हेल्प हो कमेंट्स में बताइए, क्या आपकी मदद कर सकते हैं, हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।